Hello and welcome to Edu English. This is Neetu Dubey and today we will learn phrasal verb. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये फ्रेजल वर्ब्स जो है ये सभी में पूछते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जिनको मैं लेके आई हूँ और उसको हम समझेंगे सेंटेंस फ्रेम करके, उसको रिलेट करके, ताकि आपको समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, ज़्यादा रट्टा ना मारना पड़े। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेजल वर्ब में पहला हमने लिया है लुक इनटू। अब लुक इनटू देख के ऐसा पढ़ के लगेगा जैसे किसी चीज में देख रहे हैं, है ना। लुक इनटू किसी चीज में देखना, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? टू एग्जामिन समथिंग, या हिंदी में निरीक्षण या अनुसंधान करना। मीन्स किसी चीज को निरीक्षण करना, मतलब उसको एग्जामिन करना, मतलब कि हम उसका पता करेंगे कि एक्चुअली है क्या, वो उसमें बिहाइंड द सीन है क्या। तो उस चीज को कारण, एग्जैक्ट कारण किसी चीज के पीछे क्या है, तो उसको हम एग्जामिन करेंगे। तो लुक इनटू का मतलब यही होता है कि टू एग्जामिन समथिंग, मतलब किसी चीज के पीछे क्या कारण है, इसको लुक इनटू करेंगे। ओके, तो एक सेंटेंस फ्रेम करके समझते हैं। सेंटेंस फ्रेम करने से क्या वो चीज अच्छे से समझ में आ जाती है। तो वो सेंटेंस क्या है? वी नीड टू लुक इनटू द रीजंस बिहाइंड व्हाई हाफ ऑफ द क्लास फेल्ड द एग्जाम। अब ये क्या पता करना है यहाँ? रीजंस। तो हम वी नीड टू लुक इनटू द रीजंस, है ना। क्या जरूरत है? एग्जामिन करने की। लुक इनटू रीजन पता करने की जरूरत है किसके पीछे? कि हाफ ऑफ द क्लास, मीन्स क्लास में जितने टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है उनमें से आधी क्लास फेल हो गई, है ना। तो अब जरूरत क्या है? लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द रीजंस। उस रीजन का कारण का पता करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे, उस कारण का पता करेंगे कि क्यों आधी क्लास जो है वो फेल हो गई, है ना। तो लुक इनटू द मैटर, हम उस मैटर को लुक इनटू करेंगे कि क्या कारण है। ओके, फिर सेकंड देखते हैं लुक आफ्टर। अब लुक आफ्टर को हम ऐसे भी देख सकते हैं। लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब किसी के जाने के बाद देखना। तो ये किसी के जाने के बाद देखना मतलब क्या? देखभाल करना। तो लुक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ समथिंग या समबडी, किसी चीज की या किसी की देखभाल करना, है ना। केयर करना, उसकी केयर करना या देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल। तो इससे एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं। डोंट वरी अबाउट मी, आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ। मतलब डोंट वरी अबाउट मी मतलब मेरे बारे में, मेरे लिए चिंता मत करो। आई कैन, मैं अपना देखभाल खुद कर सकती हूँ। आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब खुद। तो मेरी चिंता मत करो, मैं अपना देखभाल खुद कर सकती हूँ। आई कैन लुक आफ्टर, है ना, अपना देखभाल, अपना लुक आफ्टर खुद कर सकती हूँ। ठीक है, ये समझ में आया। तीसरा देखते हैं लुक फॉर। आज हम लुक को लेके ही करते हैं कि लुक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कैसे कैसे हैं, उनके साथ आउट लगाते हैं तो उसका क्या मीनिंग चेंज हो जाता है, ऑन लगाते हैं तो क्या चेंज हो जाता है, इनटू लगाते हैं तो क्या चेंज हो जाता है। तो फ्रेजल वर्ब की यही ब्यूटी है कि ये वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, मीनिंग चेंज कर देते हैं, और फिर सेंटेंस क्या है, उसे सेंटेंस और भी खूबसूरत बन जाती है। तो इसलिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं ताकि सेंटेंस और छोटी हो जाए और ब्यूटीफाई हो जाए, है ना। तो लुक फॉर, अब लुक फॉर का मतलब क्या होता है? लुक मतलब फिर वही देखना, फॉर मतलब किसी चीज के लिए। तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि लुक फॉर मतलब किसी चीज के लिए देखना, या देखना मतलब फिर ढूंढना या खोजना, है ना। टू सर्च, किसी चीज के लिए देखना, इधर उधर देखना। तो क्या करते हैं, इंग्लिश में क्या मीनिंग है इसका? टू सर्च। और हिंदी में हम देखें तो ढूंढना या खोजना। सपोज कोई चीज गुम हो गई हो तो उसे हम लुक फॉर करेंगे, इधर उधर देखेंगे। तो इसका एक सेंटेंस हम देखते हैं। या किसी चीज के लिए भी हम ढूंढते हैं, ढूंढने का बहुत एस्पेक्ट होता है। तो ही लेफ्ट हिज होम टू, सॉरी, लुक फॉर, लुक हो गया है।
look for employment. He left his home to look for employment. मतलब उसने घर क्यों छोड़ा? He left his home. उसने घर छोड़ के, वह घर छोड़ के क्यों निकला? To look for employment. रोजगार को ढूंढने के लिए, है ना, रोजगार पाने के लिए, रोजगार को ढूंढने के लिए, एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना, नौकरी पाने के लिए, टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसने अपना घर छोड़ के निकला, हाँ, घर छोड़ के बाहर गया, टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो लुक फॉर मतलब ढूंढना। अब यहाँ क्या है? नौकरी ढूंढने के लिए, नौकरी खोजने के लिए घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है इंसान को। तो यहाँ पे लुक फॉर को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि नौकरी पाने के लिए इंसान को घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लुक डाउन ऑन। अब लुक डाउन ऑन का क्या मीनिंग होता है? अनइम्पॉर्टेंट, जो बहुत जरूरी ना हो, नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे जो या तो बहुत या तो जरूरी नहीं हो, या फिर नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट मतलब तिरस्कार की दृष्टि से देखना, किसी को हीन भावना से देखना, है ना, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मीनिंग इसका यही है। लुक डाउन ऑन, डाउन मतलब नीचा, है ना, नीचे, डाउन मतलब नीचे होता है, लुक मतलब देखना, डाउन नीचे। इसको ऐसे भी हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि लुक डाउन नीचे देखना। तो लुक डाउन ऑन मतलब तिरस्कार की दृष्टि से, किसी को नीचा देखना या हीन भावना से देखना, तिरस्कार की दृष्टि से देखना। तो इसका हम एक सेंटेंस बनाते हैं, क्या है? द अदर चिल्ड्रन लुक्ड डाउन, है ना, ये लुक डाउन है, लुक डाउन ऑन, तो इसका हमने यूज किया है। द अदर चिल्ड्रन लुक डाउन ऑन हर बिकॉज हर पेरेंट्स वर पुअर। तो ये लुक डाउन ऑन का मीनिंग यहाँ क्या क्या आ रहा है कि द अदर चिल्ड्रन लुक डाउन ऑन हर, है ना, बाकी जो बच्चे हैं वो उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। क्यों? बिकॉज हर पेरेंट्स वर पुअर, क्योंकि उसके पेरेंट पुअर है, गरीब है। जबकि बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई अमीर हो गरीब हो, हर कोई सम्माननीय है, सबको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन ये लुक डाउन ऑन का मीनिंग, लुक डाउन ऑन को हम ऐसे सेंटेंस में यूज करते हैं कि द अदर चिल्ड्रन लुक डाउन, दूसरे बच्चे जो हैं उसे तिरस्कार की दृष्टि से इसलिए देखते हैं क्योंकि उसके पेरेंट पुअर हैं, लुक डाउन ऑन। नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड टू। अब लुक फॉरवर्ड मतलब क्या? वैसे भी हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, लुक फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव वे में आगे देखना। तो लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग होता है एक्साइटेड अबाउट समथिंग, या फिर आशा करना, किसी चीज से आशा करना, पॉजिटिव वे में देखना। एक्साइटेड अबाउट समथिंग, किसी चीज से मिलने के लिए या कुछ खुशखबरी ऐसा आने वाली, हमें पता होता है, थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि ये काम होने वाला है, तो एक्साइटेड होना उसके बारे में, उसको सोच के। तो ये इससे एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं कि आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू सीइंग माई पेरेंट्स। मतलब मैं अपने पेरेंट्स को देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ या उत्सुक रहता हूँ। पेरेंट्स से मिलने के लिए, सपोज हॉस्टल में रहते हो या दूर बाहर कहीं रहते हो, तो सभी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो मैं यहाँ पे लुक फॉरवर्ड किया, मैं लुक फॉरवर्ड मतलब अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए लुक फॉरवर्ड रहता हूँ हमेशा, है ना, एक्साइटेड रहता हूँ। तो ये समझ में आया। अब आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? लुक को लेके ही बनाते हैं। नेक्स्ट है लुक ऑन। लुक ऑन मतलब टू वॉच या दर्शक होना या देखना, मतलब बिना किसी चीज में इन्वॉल्व हुए और उस नज़ारे को या उस चीज को देखते रहना। कई बार ये आपने देखा होगा, रोड पे भीड़ इकट्ठा हो जाता है किसी चीज को लेके, और लोग उसमें करते कुछ नहीं है लेकिन बस खड़े होके देखते रहते हैं भीड़ लगा के, तो उसको हम कहते हैं लुक ऑन। मतलब किसी चीज में हेल्प भी नहीं करना और इन्वॉल्व भी नहीं होना और बस देखते रहना, तो उसका होता है लुक ऑन, देखते रह जाना बस। तो इसका हम एक सेंटेंस में फ्रेम करते हैं। अ लार्ज क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, बहुत बड़ी भीड़, लार्ज क्राउड मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा हो जाते हैं, तो क्राउड भीड़ होता है। अ लार्ज क्राउड लुक्ड ऑन एज द बैंड प्लेड,
मतलब एक बहुत बड़ी भीड़ खड़े होके ऐसे देख रहे थे जैसे कि कोई बैंड प्ले हो रहा हो, है ना, कोई बैंड बज रहा हो, ऐसे लोग उस नजारे को खड़े होके देख रहे थे, तो दे लुक्ड ऑन। वैसे भीड़ में देखने को लुक्ड ऑन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लुक आउट। लुक आउट में, लुक आउट का मीनिंग क्या होता है? आउट मतलब बाहर, ऐसा दिख रहा है, लुक मतलब देखना, आउट मतलब बाहर, तो ऐसा इसका मीनिंग पर क्या निकल के आता है कि बी केयरफुल, है ना, देखना मतलब बी केयरफुल। इसका हिंदी में होगा नजर रखना या ताक में रहना, है ना, किसी चीज के ताक में रहना, किसी चीज पे नजर रखना, बी केयरफुल, सावधान रहना, है ना। तो एक सेंटेंस क्या फ्रेम करते हैं कि द पुलिस हैव वार्न्ड शॉपकीपर्स टू लुक आउट फॉर फोर्ज्ड नोट्स। फोर्ज्ड मतलब जो नकली नोट होते हैं, जाली नोट जिसको बोलते हैं, नकली नोट। फॉर्ज मतलब नकली। तो द पुलिस हैव वार्न्ड शॉपकीपर्स, पुलिस ने शॉपकीपर्स को क्या चेतावनी दी? वार्न मतलब चेतावनी देना। क्या चेतावनी दी? टू लुक आउट फॉर नकली नोट, है ना। तो पुलिस ने सारे दुकानदारों को ये चेतावनी दी कि नकली नोटों से सावधान रहे। लुक आउट फॉर फॉर्ज्ड नोट्स, नकली नोटों से सावधान रहे, है ना। लुक आउट मतलब बी केयरफुल, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। लुक ओवर, अब लुक ओवर का क्या मतलब बनता है? ऐसे लुक माने देखना, और ओवर मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर देखना, है ना। लुक ओवर मतलब टू इंस्पेक्ट। हर जगह हम इसका मीनिंग अपने आप से नहीं निकाल सकते हैं, कहीं कहीं रिलेट कर सकते हैं, बाकी कहीं जो मीनिंग वही ध्यान में रखना है। लुक ओवर मतलब टू इंस्पेक्ट या छानबीन करना, किसी चीज को इंस्पेक्ट करना या छानबीन करना, है ना। तो इससे सेंटेंस देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। सम ऑफिशियल्स विल लुक ओवर आवर फैक्ट्री दिस फ्राइडे। सम ऑफिशियल मतलब कुछ अधिकारी इस फ्राइडे को हमारे फैक्ट्री में छानबीन करेंगे। इंस्पेक्शन होती है ना, इंस्पेक्शन के लिए स्कूल्स में भी जाती है टीम, फिर फैक्ट्रीज में भी टीम जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए कि सारे सामान जो बन रहे हैं वो कैसे, उसमें मटेरियल्स कैसे यूज कर रहे हैं, एक्सपायरी डेट का है या नहीं है, इस टाइप से छानबीन करने के लिए फैक्ट्रीज को भी जाते हैं। तो सम ऑफिशियल्स, कुछ अधिकारी इस फ्राइडे को हमारे फैक्ट्री में आएंगे, क्या करने? लुक ओवर, छानबीन करने के लिए, है ना, लुक ओवर करने के लिए आएंगे फैक्ट्री में। तो ये हो गया। नेक्स्ट है लुक राउंड। लुक राउंड मतलब ऐसे भी चारों तरफ होता है, और लुक मतलब देखना, तो चारों तरफ देखना। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, टू सर्च, मीनिंग होता है टू सर्च मतलब ढूंढना, और चारों ओर देखना, चारों ओर देखना, चारों ओर ढूंढना भी बोल सकते हैं इसको। सर्च करना मतलब चारों तरफ सर्च करना। तो एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, आई कांट फाइंड माई कीज सो आई लुक राउंड। मतलब मुझे मेरी चाबी नहीं मिल रही है, तो मैं चारों ओर देखूंगा, अपनी चाबी को ढूंढने के लिए चारों ओर देखूंगा, है ना। कीज नहीं मिल रही है तो उसको ढूंढने के लिए चारों ओर देखूंगा। ये कोई भी सामान सपोज नहीं मिल रहा तो हम चारों तरफ ढूंढते हैं ना, तो उसको लुक राउंड बोलते हैं। आई फाइंड समथिंग, लुक राउंड, ठीक। नेक्स्ट है लुक अप टू। अब लुक अप टू का मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि जहां तक दिखेगा वहां तक देखेंगे, नहीं। लुक अप टू का क्या होता है मीनिंग? शो रिस्पेक्ट। ये बिल्कुल ही अलग दिखेगा आपको। लुक अप टू मतलब शो रिस्पेक्ट, इज्जत करना, है ना, किसी की इज्जत करना, रिस्पेक्ट देना। तो सेंटेंस देखते हैं, चिल्ड्रेन शुड लुक अप टू देयर पेरेंट्स। मतलब चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, बच्चों को उनके पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। क्या? लुक अप टू, दे शुड लुक अप टू देयर पेरेंट्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।